अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेज़न की प्लेट बनाना सिखाऊंगी जो कि मैंने बनाई थी 8 इंच पे। और ये मेरा जो मैंने फर्स्ट पहले बनाई थी, मैं आज उसकी पहले वीडियो शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आपको इसमें जो गलती हुई उसके बाद की वीडियो में उनके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जो है पहले मेजरमेंट करके ली, इसमें काफ़ी सारा हमारा रेज़न लगा था तो मैंने मेजरमेंट किया। आप भी मेरी मेजरमेंट को देख लीजिएगा, उसके ही तहत आप जो है ये प्लेट बना सकते हैं। लेकिन रेज़न में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जो रेशो हो बैलेंस हो, वरना फिर वो रेज़न चिपचिपा हो जाता है तो आपकी सारी मेहनत और रेज़न सब ज़ाया हो सकता है। तो रेज़न में जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ की मेजरमेंट आपने इक्वल रखनी है। और मिक्सिंग का टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। 3 मिनट जो है टाइमर लगा के आप करें, वो मैक्सिमम में 5 मिनट ज़्यादा करेंगे। तो मेरा तो रेज़न 2 दफ़ा ज़ाया भी हुआ था क्योंकि ना पता नहीं क्या हुआ था, गर्मी ज़्यादा थी क्या थी। ये मैंने रमज़ान में बनाई थी चांद रात से 1 दिन पहले। तो वो रेज़न जब तक मैं मिक्स कर रही थी, मैंने ना एक्स्ट्रा और मिक्स करके रखा था, वो पूरा जम गया और इतना हॉट हो रहा था, इतना हॉट कि हाथ लगाओ तो जल जाए। तो उसकी रीज़न यही थी कि रूम का टेम्परेचर काफ़ी हाई था। सेकंड चीज़, मैंने मिक्सिंग भी ज़्यादा कर दी थी। तो अभी मैं भी जो है मतलब अपने तजुर्बे से सीख ही रही हूँ, लेकिन अपना नुकसान थोड़ा बहुत होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो ये सब गलती ना करें, ठीक है। मिक्सिंग आपने 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। और आप अगर 5 मिनट करेंगे ना तो वो जम जाएगा, रेज़न आपका बहुत हॉट हो जाएगा क्योंकि ज़रा दोनों केमिकल रिएक्शन करते हैं तो फिर ये हॉट हो जाता है। बस आपने जैसी मिक्सिंग करनी, फ़ौरन आपने इसके मोल्ड में डाल देना है। मैंने ये मेकअप पाउडर लिया था वाइट, फिर इसके बाद मुझे लगा था वाइट कलर सही से नहीं आ रहा था, फिर मैंने जो है अल्कोहल इंक भी डाली, मुझे उससे भी सही कलर नहीं लगा। फिर मैंने जो है एक्रिलिक जो है पेंट होता है ना, वो मिक्स किया इसके अंदर, फिर वाइट कलर आया क्योंकि मेरी कस्टमर को वाइट बेस चाहिए थी। अच्छा, कस्टमर की डिमांड थी कि कोई भी ना ज़्यादा शौक मत कीजिएगा, वाइट को बिल्कुल डिसेंट रखिएगा। तो मैंने ज़ाहिर है उनके हिसाब से ही पूरी प्लेट तैयार की थी। ये 8 इंच की प्लेट है और इसमें काफ़ी सारा आपका रेज़न लगेगा। अच्छा, मेरा जो रेशो बैठता है ना क्या नाम है रेज़न का, तो मैं हार्डनर और हार्डनर और रेज़न है ना, मैं दोनों को इक्वल रखती हूँ तो मेरा ठीक बैठता है। कम कर देती हूँ चिपचिपा हो जाता है। तो ये आप लोग भी अपना पहले चेक कर लीजिएगा किसी छोटी मतलब चीज़ बना के, कीचेन वगैरह। और ये जो बबल स्प्रे आता है मैंने वो भी किया था। फिर दैन उसके बाद मैंने ये अल्कोहल इंक डाल के टेक्सचर देने की कोशिश की थी, जो कि मैं नाकाम हो गई, वो नहीं आ सका जो टेक्सचर मैं चाह रही थी। खैर वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो फिर मैंने खैर उसको मिक्स कर दिया इसी तरीके से। और ये हमारा जो है इसके बाद हमने जो इसमें से बबल रिमूव करने थे वो मैंने टॉर्च गन की मदद से कर लिया। ज़रूरी नहीं है आपके पास हीट गन हो तो ही आप रेज़न का काम कर सकते हैं। अभी आप बिगनर हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको इतनी चीज़ें परचेज़ करने की। अच्छा, मैंने साइड में इसके गोल्डन फ्लैग्स भी लगा दिए थे। ये 24 घंटे के बाद की वीडियो देखें कितना शाइनी हमारी इसकी बेस तैयार हुई थी। अब इसकी जो लास्ट लेयरिंग करनी है जिसमें मैं ये आयत लगाऊंगी, आयत का तर्जुमा है, ये मैंने लगाया था कटिंग करा के। अच्छा, मुझे ये विनाइल शीट पे नहीं मिला, ये वैसी दूसरी शीट कहलाती है। इसमें जो है आपको इसकी ट्रांसपेरेंट जो पन्नी होती है ना, उसी के साथ आपने पेस्ट करना होता है, लेकिन वो मिक्स हो जाती है रेज़न में, पता भी नहीं लगती। तो इसकी कटिंग फिर हम ऐसे करते हैं कि सिर्फ आयत का जो तर्जुमा है ना वही बस उस पन्नी में नज़र आए, बाकी सब साइडों की एक्स्ट्रा पन्नी हम काट देते हैं। जैसे ये से मैं लगा रही हूँ, तो इसमें बबल ना आए इसका ख्याल कीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं ये समझी थी कि मुझे विनाइल स्टिकर बना के दिए, लेकिन उसने कहा कि हम ब्लैक में नहीं बनाते, तो आपको ये स्टिकर ऐसे ही लेना होगा। ये मेरा ऑर्डर पे बना था क्योंकि मेरी क्लाइंट ने जो मुझे डिमांड की थी मैंने उसके हिसाब से बनवाया था। तो ये पहले वो बन के आया, फिर मैंने इसके बाद रेज़न का काम किया। ये आपको ग्लास क्रश ग्लास नज़र आ रहा है, इस साइड में मैंने रखा था। और जो साइड मुझे डिसेंट लुक देनी थी और वाइट के साथ देनी थी, तो मुझे क्रश ग्लास बेस्ट लगा क्योंकि उन्होंने तो वैसे मना किया था कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रेस एक हाथ लगा देना वाइट, वो भी ज़्यादा नहीं। उन्होंने हर चीज़ की जो चीज़ें ना काफ़ी मना की थी क्योंकि मेरी क्लाइंट थोड़ी वैसी थी, मतलब हर चीज़ में बोलने वाली, थोड़े नखरे वाली ना, तो मुझे इनकी हर चीज़ का ख्याल भी रखना था। ज़ाहिर मेरी क्लाइंट थी और मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये बाहर का अमेरिका का ऑर्डर था मेरा ना, और वो पाकिस्तान आ रही थी ईद के बाद, तो ईद मतलब रमज़ान के एंड में आ रही थी, उनको ईद पे ही चाहिए था। तो ये मैंने बनाया था अर्जेंट, मतलब उन्होंने ऑर्डर मुझे रमज़ान के सेकंड अशरे में बुक कराया था, तो मैंने ना लास्ट अशरे में इसको डन कर दिया था। तो मैंने कहा कि ये पहले ही बंदा कर लेना। और फिर इसकी मैंने फाइनल लेयर दी है, जो कि हम जब विनाइल स्टिकर वगैरह पेस्ट कर देते हैं उसके बाद फाइनल लेयर हम दोबारा से देते हैं रेज़न और हार्डनर मिक्स करके। ये लास्ट लेयर थोड़ी कम लगती है, फर्स्ट ज़ाहिर बेस बनाते तो ज़्यादा रेज़न खर्च होता है, इसमें इतना नहीं खर्च
हुआ था। ये लास्ट लेयरिंग होती है, इसमें से भी हमें बबल रिमूव करने होते हैं और इस लास्ट लेयरिंग में जो हमने क्रश ग्लास और जो हम पर्स लगाएंगे वो इस लास्ट लेयरिंग से ही जाके इसमें एडजस्ट होंगे। ये देखिए मैंने कम कम लगाए थे क्योंकि मेरी क्लाइंट ने मना किया था कि ज़्यादा आपने शौक नहीं करना है, ठीक है। फिर भी मैंने डर डर के थोड़े बहुत पर्स लगा दिए, गोल्डन फ्लैक्स लगा दिए, सिल्वर फ्लैक्स भी लगाए मैंने इसमें ना हल्के हल्के, क्योंकि वाइट था तो वाइट के साथ अच्छा लगता है, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो ये काफ़ी मेहनत से बनी थी, लेकिन इसमें एक मसला हो गया था। मतलब आप जब भी किसी को ऑर्डर लेना तो पहले आप अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरे साथ ये मसला हुआ, मुझे जो उन्होंने पिक्चर सेंड की मैंने उठा के विनायक स्टूडियो वालों को फॉरवर्ड कर दी कि मुझे ये आयत ये तर्जुमा इस तरह से चाहिए। अच्छा, अब मसला ये है कि उन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक किया। आप इसका तर्जुमा देख सकते हैं कि इसमें टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक है और उनको अरबी में तो ज़बान इस तरीके से नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था बेल ज़बा और नून अलग से हो, इस तरीके से चाहिए था। अब ये बन के आ गया, मैंने अपने पेज पे इसकी वीडियो और पिक्चर्स भी लगा दी। फिर उनका मैसेज मेरे पास आता है कि ये तो आपने जो है बिल्कुल गलत बनाया है और ये तो मेरा किसी काम का नहीं। लो, अब मैं तो टेंशन में आ गई कि यानी इतनी मेहनत से बनाया और मेरी गलती थी भी नहीं, मेरा स्टिकर वाले की थी। उसको जो मैंने तर्जुमा सेंड किया उसे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, उसने तर्जुमे में गलती की, उसने आयत में भी तर्जुमे जो है गलती की। तो ज़बान उसने कहा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, कुरान में इस तरीके से नहीं है। खैर काफ़ी बहस हुई मेरी क्लाइंट से, मैंने उनसे कहा कि थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको अब वो कर लो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कुरान का मामला है और मुझे अपने घर में लगानी है, मैं इस तरीके से ले ही नहीं सकती, मेरे तो ये बेकार गई और खाना ढमक। उन्होंने काफ़ी मुझे बातें सुनाई। फिर मेरे पास एक ही हल था कि मैं इनको दोबारा से बना के दूँ। तो फिर मैंने इनको दोबारा से बना के दी। अभी जो मैं दोबारा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, अब मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट कर रही हूँ, मतलब मैं इस अपनी गलती को कवर करूँगी। फिर मुझे समझ में आया कि मैं क्या करूँ। मैंने इस पर एक्रिलिक पेंट जो है मार दिया, क्योंकि बेस तो मेरी बनी हुई थी। एक्रिलिक पेंट के अंदर मैंने ये मेकअप पाउडर मिलाया और इससे मैंने जो आयत का तर्जुमा और आयत थी ना, इसको इससे हाइड कर दिया। और फिर ये नए से ऐसे मेरे विनाइल स्टिकर बन के आए। दोबारा से मैंने ऑर्डर दिया और अब की दफ़ा फिर मैंने एक एक चीज़ जो है देखी और उस वक्त मैं कॉन्टैक्ट में रही उससे, जब तक उसने 3 दफ़ा स्पेलिंग की मिस्टेक की और मैंने तीनों दफ़ा से करेक्ट कराई कि देखें आपने फिर स्पेलिंग मिस्टेक की है, ये मेरा ऑर्डर तो है भी नहीं। मैंने कहा मेरी क्लाइंट का ऑर्डर है, आप आँख खोल के काम करें ना। उन्होंने जितनी गलती की उसने तो गलती की। चौथी अटैम्प्ट में उसने जाके मुझे आयत का तर्जुमा सही करके दिया, बल्कि आयत का जो तर्जुमा है मैंने उसको जो है खुद निकाल के दिया और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिया, क्योंकि उसने कहा मेरे पास तो नहीं है जो आप मांग रही हैं। फिर मैंने उसको पूरी एक एक चीज़ करके दी। कैनवा पे जाके मैंने काम किया और मैंने फिर उसको बना के दिए कि ये स्टिकर अब आप बना दें अपनी मशीन से और मुझे जो है आप डिलीवर कर दें। फिर उससे 24 घंटे में मैंने उससे वो डिलीवर कराया अर्जेंट, उसके चार्जेस अलग पे किए। मतलब मुझे ये डबल महंगा पड़ा और इसके मैंने कोई चार्जेस उनके नहीं बढ़ाए, क्योंकि एक तरह से मेरी ही गलती हुई, क्योंकि विनाइल स्टिकर वाले ने गलती की। तो अच्छा, ये सेकेंड टाइम जो है मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की। मैंने जो इसकी जो वाइट वाली सारी वाइट बेस कर दी, क्योंकि जो मैंने क्रश ग्लास लगाई थी वो मुझे पीले पीले लगने लगे ज़ाहिर, जब मैंने वाइट कलर किया तो फिर मैंने उन पर भी वाइट कलर फेर दिया, पर्स पर भी फेरा। फिर मैंने इसको हल्का सा गोल्डन के साथ टच दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने इसको गोल्डन से जो है इसको इन्हेंस किया, क्योंकि मैंने बेस तो मेरी रेडी थी। मैंने इसी के ऊपर दोबारा से जो है अपना कलर 24 घंटे में सूखा, उसके बाद मैंने ये स्टिकर इस पर पेस्ट किया। फिर मैंने इसकी फाइनल लेयरिंग की, क्या नाम है, रेजन की, और फिर इसको जो है मैंने दोबारा से इस पर पर्स वगैरह लगाए। फिर इसके साइडों में मैंने फिनिशिंग के लिए ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया। फिर जाके इसकी फाइनल लुक निकल के आती है 24 घंटे के बाद। ये मतलब दूसरी दफ़ा बना है। इस पर काफ़ी इश्यूज़ आए थे, बल्कि तीसरी दफ़ा हुआ था मुझसे, क्योंकि ये वैसा बन नहीं पा रहा था जैसा मुझे चाहिए था। और ये फिर इसकी फाइनल लुक थी। फिर मैंने जो है इसको पैक किया और अब मुझे नहीं पता मेरी क्लाइंट को कैसा लगा। उन्होंने अभी तक कोई मुझे रिव्यू नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको दे दिया, जबकि अभी तक उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दी है। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से उसमें बॉक्स में पैक किया और पहले मैंने इसमें इस तरह की जो शीट आती है, पन्नी आती है, इसमें किया, क्योंकि वाइट था और ये जाना था बाहर। तो मैंने कहा कि हाथ लगने से ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। जब तक वो अपने घर पहुँचे तो उनको सही सलामत मिलना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी
रैपिंग की, फिर मैंने बबल शीट से भी रैप किया क्योंकि ज़ाहिर उनको ट्रैवल पे लेके जाएंगी, पता नहीं किसी के साथ सामान टूट ना जाए। तो मैंने तो इस तरीके से उसको इतनी मैंने पैकिंग की, मैंने मतलब इन सब चीज़ों की मैंने चार्जेस लिए ही नहीं। मतलब मुझे तो लॉस हुआ, समझे आप, मेरे डबल मेहनत हुई, डबल रेज़न लगा है मेरा, और डबल मैंने स्टिकर्स वाले को पैसे दिए। और उसके बाद ये हमारी जो पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हम इसको पैक करके देते हैं, और मैं खुद ही करती हूँ सारा काम। मतलब मैंने ये मैंने ईद के चौथे दिन बनाया था, जब मुझे इतना तेज़ बुखार हो रहा था, क्योंकि उन्हें 5वें दिन जाना था। तो अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिव्यू नहीं दिया, और अभी तक पता नहीं वो गई या नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये अभी मैंने इस तरह से इनके बॉक्स में पैक करके और फिर इनको मैंने डिलीवर किया था। और डिलीवर मैं खुद करके आई थी, जबकि मैंने इनसे पैसे नहीं लिए उस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, और आपको पता है बाहर वालों का पाकिस्तान के अकाउंट से कोई मसला होता है। तो मैंने उनसे कहा आप अपने किसी बहन भाई से मेरे जो नंबर है उस पर ईजी पैसा पे आप मेरे पैसे सेंड कर दीजिएगा, और क्योंकि और यही हल है, क्योंकि बाहर वाले इसी तरह कर सकते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आके मेरा कैश ले जाए ना, मतलब मेरे घर से, अम्मी के घर से। मैंने कहा मैं दोबारा तो नहीं आ सकती, आप ऐसा करें ईजी पैसा कर दें। तो ये जाके इतनी मुश्किलों से जो है ये वाला ऑर्डर मेरा बना था, क्योंकि इसमें बड़े मसले हुए थे। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, मतलब एक आर्टिकल के पीछे इतनी मेहनत होती है, और फिर हम क्लाइंट्स की बातें अलग सुनते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। जाते तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।